लाहौर में मां बेटी के नाले में गिरने की खबर झूठ नहीं हकीकत। भाटी गेट में खुले नाले से खातून के बाद बच्ची की लाश भी मिल गई। रेस्क्यू हुकाम ने 18 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सीवरेज लाइन से लाश को निकाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची की लाश भी वहीं से मिली जहां से गुज़िश्ता रात मां की लाश मिली थी। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त तरीन कार्रवाइयों का इंदिया। कहा मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले अफसरान और अदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाटर लेवल का स्मूथ फ्लो है और वाटर लेवल भी जो है मैन होल में वो 1 फीट है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं। तो इतने पानी में डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूसरा, इतने पानी में फ्लो करना भी मुमकिन नहीं है। इस तरफ भी है थिंकिंग कि जी शायद फेज़ कॉल है। अब चूँकि दाता दरबार की एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, टीपा LDS को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सेफ्टी मेजर्स तो थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो कॉर्डन ऑफ भी साइट थी, लेकिन अब कॉलर की इन्फॉर्मेशन जो उसने दी है, हमें कॉल रिकॉर्ड कराई, उसके मुताबिक तो अभी हम यहाँ पे। लाहौर इंतजामिया ने मां बेटी के नाले में गिरने की खबर इब्तिदा में मशकूक करार दी थी। MD वासा गुफरान अहमद का कहना था कि पानी का लेवल इतना नहीं कि इसमें कोई बह जाए। AC राय बाबर ने कहा था कि सीवरेज लाइन का साइज 1.5 फीट, 4 फीट के इंसान का गुजरना भी मुश्किल है। भाटी गेट वाक़े पर दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मअतल। निजी कंपनी, ठेकेदार और नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी। DG LDA के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की भी हिदायत। नेस्पाक के रेजिडेंट इंजीनियर की मअतली और महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। नेस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। कहा कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से शराइत के मुताबिक मैनहोल्स को कवर नहीं किया गया था। जाँ बहक होने वाली खातून की फूफीजाद बहन ने दावा किया कि 10 माह की बच्ची अचानक गोद से फिसलकर खुले मैनहोल में जा गिरी। बच्ची को बचाने की कोशिश में वालिदा ने भी मैनहोल में छलांग लगा दी। खातून दाता दरबार गई थी जहां हादसा हुआ। तानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन कायम करने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए काबीना कमेटी का इजलास जारी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत किसी भी सियासी जमात की ख्वाहिश पर जुडिशल कमीशन बनाने की पाबंद नहीं। जुडिशल कमीशन से मुतालिक फैसला भी हुकूमत खुद करेगी। तहकीकाती रिपोर्ट से पहले जुडिशल कमीशन की बात नामुनासिब है। सानेहे पर किसी भी गफलत हो सजा से नहीं बचेगा। तानिया गुल प्लाजा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान से फैली। दुकान मालिक का बेटा दोस्त के साथ लाइटर से खेल रहा था कि आग भड़क उठी। आग लगते ही चौकीदारों ने प्लाजे की बिजली बंद कर दी। प्लाजे में फायर अलार्म और आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। 3 फायर टेंडर्स के पास थोड़ी देर बाद पानी खत्म हो गया। फायर फाइटर्स की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई तरबियत नहीं थी। गुल प्लाजा प्लान की तब्दीली पर SPCA ने कार्रवाई नहीं की। सिविल डिफेंस ने आग बुझाने के आलात की जांच नहीं की। कराची में सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद 12 की मैयतें वर्सा के सुपुर्द। हुकाम के मुताबिक मौजूदगी की तस्दीक की बुनियाद पर बाकियात वर्सा को सौंपने का फैसला किया गया। 30 से ज़ायद अफराद की आखिरी लोकेशन के जरिए गुल प्लाजा पर मौजूदगी की तस्दीक हुई। मलबे से निकाली गई 18 अफराद की बाकियात इंतहाई ख़राब थीं। नमूने लैब नहीं भेजे जा सके। खस्ताहाल 12 सैंपल से भी DNA रिजल्ट हासिल ना किए जा सके। घड़ी, अंगूठी और बटवा समेत दीगर शवाहिद से दीगर 2 लाशों की शिनाख्त की गई। अब तक 39 जाँ बहक अफराद की मैयतें और बाकियात वर्सा के सुपुर्द की जा चुकी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा जंग की नौयत बदल चुकी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़े तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। फौज तेजी से टेक्नोलॉजी को अपना रही है। मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला दर्जे की तैयारी ज़रूरी है। वतन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। खैरपुर टामेवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। जदीद ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा देखा। फील्ड मार्शल की जवानों की बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारी की तारीफ।
बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंखों का मुआयना किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक कर दी। कहा, डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया था कि मामूली तिबी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते के रात तिबी माहिरीन के कहने पर बानी को पिम्स लाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद उनको वापस रवाना कर दिया गया था। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान ने कहा, बानी पीटीआई को खुफिया तौर पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। अता तारड़ के एतराफ़ ने वफाकी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। शफी जान ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई की सेहत पर संगीन खदशात के बावजूद ज़ाती मुआलिज तक रसाई रोकी जा रही है। बानी चेयरमैन को अस्पताल लाया गया मगर फैमिली और वकला को जानबूझकर लाइल्म रखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। इंडेक्स में 3.2% कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279 रुपये 80 पैसे हो गई। मुसलसल दूसरे रोज सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। सोना 21,200 रुपये महंगा। सोने की कीमत 5,72,862 रुपये तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,91,000 रुपये से ऊपर। अमरीकी एडवाइजरी में मनफी तब्दीली नहीं बल्कि अपडेट की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, एडवाइजरी में तब्दीली से अब मजीद अमरीकी शहरी पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान और अमरीका सिफारती ज़राए से ट्रैवल एडवाइजरी के मामले पर राब्ते में है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज और खुला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोच नौजवानों को प्रोपेगेंडे के तहत रियासत से दूर किया जा रहा है। हमारी बका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में ही हमारा जीना मरना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। बारखान में जलसे से खिताब। कहा, हमारे सूबे में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची पहुंचेगी। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयरपोर्ट हुकाम और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुसूसी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। बर्फबारी के बाद क़ला अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। अस्तोर में बर्फबारी के बायस बंद। राब्ता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकीं। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस 7 मकानात और दुकान मुतासिर। बेशतर मकामात पर राब्ता सड़कें ताहाल बंद। स्वात के बालाई इलाकों में बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। मुलाजिमीन की बरतरफी के दौरान तनख्वाह ना देना आईनी जुर्म करार। गलत बरतरफी का शिकार मुलाजिम पिछले तमाम वाजिबात पाने का कानूनी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का केपी पुलिस के बरतरफ एहलकारों को 1 माह के अंदर बकाया जात अदा करने का हुक्म। फैसले में विलियम शेक्सपियर का हवाला। कहा, रिस्क छीनना जिंदगी छीनने के मुतरादिफ है। आइन जिंदगी की जमानत देता है जिसमें रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। मुलाजिम का ये कहना ही काफ़ी है कि वो बेरोजगार था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। मुलाजिम को झूठा साबित करने के लिए सबूत लाना महकमे की जिम्मेदारी है। PGI-SPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती के लिए मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के आज़म का यादा। तलबा ने कहा, सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमांड संभाल ली। चेंज ऑफ कमांड की तकरीब बहरीन में हेडक्वार्टर्स ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज में हुई। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के कॉमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के कॉमोडोर से कमांड ली। कहा, गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों का मुकाबला करेंगे। अहम समुद्री राब्तों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाएंगे। कोटअदू के चौक सरवर शहीद के करीब ट्रेलर की टक्कर से 5 तालिब इल्म जान बहाक। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। ट्रेलर ड्राइवर फरार। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
मंडी बहाउद्दीन में मैनहोल से 3 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद टेलीफोन की तारें चोरी करने मैनहोल में दाखिल हुए। 3 अफराद दम घुटने से जान बहक, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के कदीम मकाम मोहनजोदड़ो पर खुदाई के दौरान अहम पेशरफ्त। माहिरीन ने शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार दरियाफ्त कर ली। माहिरीन के मुताबिक दीवार शहर के इंतजामी और मनसूबाबंदी के निज़ाम के लिए बनाई गई थी। सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के माहिरीन आसार कदीमा को दरियाफ्त पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा ने कहा कि गुज़िश्ता साल पोलियो के 31 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनकी ज़्यादा तादाद केपी में है। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब। कहा, बलूचिस्तान में 14 माह से कोई केस नहीं आया। पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग आखिरी मराहिल में है।